कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर आसान 7 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही स्टूडेंट जो आपका पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सच कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पर इसको याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर अच्छे मार्क्स आएंगे आपके रसायन 7 के पेपर में। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं 12 से बच्चे 22-23 केमिस्ट्री रसायन 7 आपका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बयान दोनों आपका पेपर रहेगा। टोटल पेज आपके 8 रहेंगे, मार्क्स आपको 70 नंबर का रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 19 रहेंगे। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है और दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुल 28 अंक है। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए हम यहाँ पर स्टूडेंट आपका सेट ए कंप्लीट करने वाले हैं और आपको बता दें कि आपके सभी सेट यहाँ पर ए बी सी डी ई सभी सेट आपके सेम आ रहे हैं और सभी सेटों में यहाँ पर 90 सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ बी की स्टूडेंट सी की डी की ई की तो आपको यही सेट देखना है, क्योंकि जो सेट ए में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम बड़ी वजह से आपके यहाँ रसायन सारे पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है क्योंकि पूरा आपके यहाँ पर यही पेपर आएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जूम करके दिखा दीजिए जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो हमने यहाँ पर जूम कर लिया। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर अच्छे से देखना। साथ ही जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहने वाले ऑब्जेक्ट तो आपको यहीं पर रख लेने हैं। ठीक है, हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सच कराएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो पहला आता है शुद्ध जल की मूलरता। ठीक है, ये आपका पहला आता है। तो आपका आता 18, बी आता 50 और सा आता 55.6 और दा आता 100। तो यहाँ पर शुद्ध जल की मूलरता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सा 55.6। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए और साथ ही आपको इनके स्क्रीनशॉट लेते चलना जिससे आपको यहाँ पर याद करने में आसानी जाएगी। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा। तो आपका आता प्रमाणित जब आता आयनन प्रभाव, साथ विद्युत ऋणता और द ऑप्शन आता है। तो यहाँ वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आ प्रमाणित त्रिज्या। ठीक है, आप यहाँ पर प्रमाणित त्रिज्या आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर तीसरा आता है स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा होती है। तो आपका आ आता है ई पी माइनस सी आर और बा आता है ई आर माइनस ई पी और सा आता है एच पी माइनस एच आर और दा आता है एच आर माइनस एच पी। तो आप यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया है स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा होती है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर सा एच पी माइनस एच आर। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। वो आपकी ऑब्जेक्ट आएंगी तो आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले पूरे पेपर आपको रट के जाना। ठीक है, और अच्छे से आप यहाँ वीडियो को देखिए सुनिए जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर रट लेने। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता पीएच है मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई। तो आपका आता आर्नियस के द्वारा और बा आता है हैंडरसन के द्वारा और सा आता सोरेनसन के द्वारा और दा तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पीएच है मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर बा हैंडरसन द्वारा। ठीक है, अब चलिए आपका 5वां आता सोडियम निष्कर्ष में फेरिक क्लोराइड मिलाने से लाल रंग प्राप्त होना दर्शाता है। तो आपका आता नाइट्रोजन, बा आता सल्फर, सा आता नाइट्रोजन एवं सल्फर और दा आता क्लोरीन। तो यहाँ पर सोडियम निष्कर्ष में फेरिक क्लोराइड मिलाने से लाल रंग प्राप्त होना दर्शाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा सा नाइट्रोजन एवं सल्फर। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा क्या बनाता है। तो आपका आ आता क्लोरोबेंजीन, बा आता जाइलिन, सा आता बेंजल क्लोराइड और दा आता टोलाइन। तो यहाँ बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा क्या बनाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा दा टोलाइन। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इनके आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना जिससे आपको यहाँ पर याद करने में आसानी जाएगी। ठीक है, हमने आपको 6वां करा दी। 7वां आपका यहाँ पर आता उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण है। तो आपका आता अवरक्त है, बा आता रेडियो तरंग और सा आता एक्स किरण और दा आता पराबैंगनी। तो यहाँ पर उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण है, तो इसका आंसर आपका रहेगा बा रेडियो तरंग। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 7 नंबर के सही विकल्प। साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे और अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपके यही ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए आपका पहले यहाँ पर आता है, इसके आपके ऑप्शन आते हैं। तो इसका आपका पहले का सी आंसर रहेगा और दूसरे का आपके यहाँ पर ए आंसर रहेगा। ठीक है, और तीसरे का आपका यहाँ पर सी आंसर रहेगा और चौथे का आपके यहाँ पर रहेगा आपका बी आंसर और 5वें का आपके यहाँ पर रहेगा आपके यहाँ पर सी आंसर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट की बता रहे हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट ध्यान से देखें। और जो आपको 6वां आता है 6वें का आंसर आपका डी हो जाएगा और 7वें का आंसर आपके यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर 7 नंबर की सही विकल्प कंप्लीट। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आता डोनाल्ड को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं।
तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। पहले का आंसर रहेगा आपका एंटोनी लेवोइसियर, ठीक है। यहाँ पे एंटोनी लेवोइसियर को यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, एंटोनी लेवोइसियर को रसायन विज्ञान पिता कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था परमाणु का नाप की मॉडल डॉट डॉट ने प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर रदरफोर्ड, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, परमाणु का नाप की मॉडल रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता आवर्त तालिका बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर आवर्त तालिका बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम, ठीक, कम होती है। तो तीसरे रेगिस्तान का आंसर आपका कम हो जाएगा। और पहले का आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए, आपके यहाँ पर हमने 3 रेगिस्तान करा दिए, चौथा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल शायद कराएंगे। तो आपके यहाँ पर चौथा रेगिस्तान आता है बंध वियोजन ऊर्जा बंध क्रम डॉट के होती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा समानुपाती। चौथे का आंसर आपका यहाँ पर समानुपाती हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा डॉट रहती है। तो आपका यहाँ पाँचवें का आंसर क्या है, पाँचवें का आंसर आपको हो जाएगा संरक्षित, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल शायद कराएंगे। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता है बेंजोइक अम्ल को डॉट डॉट द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऊर्ध्वपातन, ठीक है। आपका 6वें का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व डॉट डॉट है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा क्लोरीन, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 7 नंबर के रेगिस्तान कंप्लीट। पहले का आंसर आपका यहाँ पर एंटोनी लेवोइसियर, और दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रदरफोर्ड, और तीसरे का आंसर आपका कम रहेगा। चौथे का आंसर आपका समानुपाती, और 5वें का आंसर आपका संरक्षित, और 6वें का आंसर आपका ऊर्ध्वपातन, और 7वें का आंसर क्लोरीन। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर जो आपके 7 नंबर के रेगिस्तान दिए थे वो हमने यहाँ पर विद सॉल्यूशन सहित करा दिए। साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम जल्दी से स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए, आपका प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपके स्तंभ में आपकी दी सही होनी, ठीक है। 7 नंबर की आती हैं। तो आपकी पहली आती है एन गैस के अणुओं का आयतन, तो इसे मैच कर देना आपके यहाँ पर, ठीक है। इसे मैच कर देना आपको 22.4 लीटर है। और जो आपकी दूसरी आती है अनिश्चितता का सिद्धांत, तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर हाइजेनबर्ग से। और जो तीसरी आती है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर अस्थायी प्रभाव से। और जो आपकी चौथी आती है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इसे मैच कर देना आपको ऑक्सीकरण और अपचयन से। फिर जो आपकी 5 में आती है क्षार को मैच करना आपको यहाँ प्रोटॉन गिराई से। जो 6 में आती है रेखीय को मैच करना आपको BeCl3 से। और जो आपकी 7 में आती है न्यूलैंड ने दिया तो अष्टक नियम, ठीक है। इस तरह से आपको आती है यहाँ पर 7 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना। अगर आप यहाँ पे इस पेपर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर केमिस्ट्री की पेपर यानी रसायन शास्त्र के पेपर अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, कॉलम ए और बी में आपके यहाँ पर दी सही जोड़ी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया उसी तरह से आपको भी यहाँ पर मैच कर लेनी सही जोड़ी। अब चलिए, आपका प्रश्न 4 आता है एक साथ वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। आपके यहाँ पर 7 नंबर के आते हैं। तो आपके यहाँ पहला आप आते हैं 18 ml जल में इलेक्ट्रॉन की कुल उपस्थिति संख्या होती है। तो पहले का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर 6.022 गुणा 10⁻²⁴। ये आपका पहले का आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है SnCl2 की ज्यामिति होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर त्रिकोणीय पिरामिड आकार। ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है ठोस के द्रव में बदलने पर एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा एंट्रोपी का मान बढ़ता है। ये आपका रहेगा तीसरे का आंसर। अब चलिए, आपके यहाँ पर चौथा आता है C6H6 अणु में पाई इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है। तो आपके यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा आपका 6 पाई, ठीक है। चौथे का आंसर आपके यहाँ पर 6 पाई हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपका 5वां क्वेश्चन आता है 6 में, इन दोनों का आंसर सभी को अपने मन से करना, ठीक है। और जो 7वां आता है एक अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण दीजिए। तो 7वें का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा CH3COOH प्लस CH3COONA, ठीक है। आपके 7वें का आंसर रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका रहेगा 6.02 गुणा 10⁻²⁴। और दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर त्रिकोणीय पिरामिड आकार। और तीसरे का आंसर आपका एंट्रोपी का मान बढ़ता है। और चौथे का आंसर आपको 6 पाई। 6वें का आंसर आपको खुद करना। और 7वें का आंसर आपका रहेगा CH3COOH प्लस CH3COONA, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर एक साथ वाक्य में उत्तर कंप्लीट। यानी जो आपके 28 नंबर के आपके दिए थे विकल्प, यानी जो आपके ऑब्जेक्ट दिए गए थे वो हमने आपके बेस्ट सॉल्यूशन सहित करा दी। साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब चलिए, आपका प्रश्न 5 आता है एवं के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। साथ ही जो इनके आंसर वो भी बताएंगे। आपको वीडियो पूरा देखना, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। अब आपको 5वें का देख लेते, साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। तो आपका 5वें का आता तत्व का 1 ग्राम परमाणु क्या है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 6वां था परिरक्षण प्रभाव क्या, इसका आता परमाणु आकार से आप क्या समझते हैं।
फिर आपके यहाँ पर आता 7वां NaCl विलन AgNO3 विलन के साथ सफ़ेद अवच्छेद देता किंतु CCl4 नहीं, क्यों? ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर इसका अथवा देख लीजिए, ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, फिर आपका 8वां आता प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। फिर इसका आपका यहाँ पर अथवा आता क्वांटीकरण क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम क्या है। ठीक है, आपका 2 नंबर क्वेश्चन इसका अथवा आता द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या है। अब चलिए आपका 10वां क्वेश्चन आता ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की प्रथम आनन ऊर्जा अधिक क्यों। ठीक है, फिर इसका अथवा द्वितीय आनन ऊर्जा प्रथम आनन ऊर्जा से हमेशा अधिक होती है, क्यों? ये आपका 10वां क्वेश्चन। सभी का हम आंसर कराएंगे, आपको वीडियो पूरा देखना। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम इनके आंसर आपको बता देंगे। फिर आपके 11वां आता क्रियाशील मूलक क्या समझाइए। आपका 11वां क्वेश्चन, इसका अथवा देख लेते हैं। तो आपका अथवा मुक्त मूलक क्या, इसके स्थायित्व का क्रम दीजिए। फिर 12वां आता कार्बोकेटायन संरचना समझाइए। इसका अथवा आता परिणयिक प्रवाह और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रवाह में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता पाउली का अपवर्जन सिद्धांत उदाहरण के साथ समझाइए। फिर इसका अथवा आता हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। फिर आपका 14वां आता हैश का नियम उदाहरण देकर समझाइए। फिर इसका अथवा देख लीजिए एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता समझाइए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन हो जाता है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथियों, इनका आंसर वो हम बता देंगे। और 15वां क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको 17वां आता बेसपर सिद्धांत उदाहरण देकर समझाइए। आपके 4 नंबर का रहेगा 17वां क्वेश्चन। और 17वें का अथवा देख ली बंद कोणों का क्या अर्थ है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। और ये आपको 19वां क्वेश्चन आता है। फाइनली पूरा पे आपका करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट आपने यहाँ पर जो हमने आपके ऑब्जेक्ट कराए थे, तो आपने ऑब्जेक्ट तो याद कर ही लिए होंगे। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन है प्रश्न 5 से लेकर प्रश्न 19 तक, इनका सोल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, घंटे ऑल पेज के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरी प्रकार के सोल्यूशन के साथ। टेक इन, बाय बाय।